हाल की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार नीति के क्रियान्वयन के संकल्प को दोहराते हुए राज्य सरकारों से स्वतः संसाधन जुटाने का आह्वान किया है, जिससे आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। राज्य सरकारों से राजकोषीय अनुशासन का पालन करने व आत्मनिर्भर बनने की भी अपेक्षा की गई है। 2 वर्ष पूर्व जब नरसिंह राव सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय उसके सामने 2 मुख्य समस्याएं थीं। पहली समस्या लगभग खाली हो चुका विदेशी मुद्रा भंडार व दूसरी समस्या निरंतर बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा। 1980 के दशक में आधुनिकीकरण और नई जीवन शैली अपनाने और वर्तमान शताब्दी में खुशहाली के नारे के साथ अपनाई गई नीतियों ने देश को दिवालियेपन के कगार पर ला खड़ा किया था। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देशानुसार भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधार व ढांचागत परिवर्तन लाने की नीति अपनाई है और अब वह आर्थिक सुधार कार्य योजना की सफलता का दावा कर रही है। प्रश्न उठता है कि क्या नई आर्थिक सुधार कार्य योजना भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक आवश्यकताओं और आर्थिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हुई है। निश्चय ही यह विवाद का विषय है। पिछले 2 वर्षों में सरकार द्वारा नई आर्थिक सुधार नीति के अंतर्गत किए गए उपायों में रुपये का अवमूल्यन, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त किया जाना, अनिवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को भारत में पूंजी विनियोग हेतु छूट व रियायतों की योजनाएं शुरू करना, आयात लाइसेंस पद्धति खत्म करना व उदारीकरण की नीति शामिल है। निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व उन्नत देशों के आर्थिक सुधार कार्य योजना में हुई प्रगति की सराहना की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी वार्षिक योजना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की नई नीति के अंतर्गत भुगतान संतुलन के संकट पर काबू पा लिया है व विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति की दर दहाई के स्थान पर 1 अंक में रह गई है व आर्थिक विकास की दर बढ़ने लगी है। उद्योगों पर नियंत्रण हटा लेने, उदारीकरण की नीति व विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन देने से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में प्रगति हुई है। निजी क्षेत्र के उद्योगपति भी सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजीकरण को महत्व देने के कारण इस आर्थिक सुधार कार्य योजना की प्रगति को स्वीकारते हैं। आर्थिक सुधार कार्य योजना की सफलता का मूल्यांकन दीर्घकालिक राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में ही किया जा सकता है। इन लक्ष्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें कहा गया था
कि जनसाधारण के शोषण को खत्म करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है।